नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? पिछले टावर शिकायत कर जाएगा, आवाज कमी कमेंट आ जाएगा। ऐसी समस्याएं नहीं आनी चाहिए समाज में कि जब आवाज दबाई जाए, हमारी आवाज दबाई नहीं जाएगी। देखो, ऊर्जा संसाधन टॉपिक चल रहे, टफ टॉपिक है। मन ने कोई गाड़ नहीं काटो कि मास्टर ने समझाना को नहीं आ रट्टा मारो। ऊर्जा संसाधन अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में प्रश्न आएंगे क्योंकि सरकार ऊर्जा पे ध्यान दे रही है। भारत की भूगोल भी मैंने शुरू कर दिया, अभी सिर्फ एक ही वीडियो डाला है, वो गुरुकुल चैनल के ऊपर है। भारत की भूगोल उस चैनल पे एक वीडियो आएगा, एक इस पे आएगा। नहीं, भारत का भूगोल उस पे आएगा, राजस्थान का भूगोल इस मेन चैनल पे आएगा। यानी एक दिन छोड़ के जिस दिन गैप होगा उस पर भारत की भूगोल, अगले दिन राजस्थानी भूगोल का एक टॉपिक, अगले दिन भारत की भूगोल का, ऐसे करते 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 हमारे टॉपिक हो जाए। देखो कितना अच्छा बोलता हूँ मैं। चालू हो गए? चलो ठीक है। हमारी अच्छा, राधे राधे। बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं। हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे हैं। तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और वही जो हमारा प्राचीन समय से चला आ रहा है, 2-3 साल से, कि जैसे ही कोई प्रोग्राम और होता है तो हमारा ऑफर आ जाता है, उसमें हमारा खर्चा निकल जाता है महीने का। बस हम भी खुश, आप भी खुश। तो जन्माष्टमी पे विशेष वो ऑफर जो चल रहा है, वो आगे फिर बड़ा ऑफर आना ही है शिक्षक दिवस पे। चलो ठीक है, ये आपकी इच्छा है, जो भी आप लेना चाहो तो ठीक है। देखो देखो, इसको साथ साथ रखना। मैं बहुत थोड़ो करवा रही हूँ, थोड़ो मैं ही खातर भी मन किया, मैं तो और बक दूंगा, लेकिन मैं चाहूं कि थोड़ा हो लेकिन याद हो आपकी। विद्युत परियोजना एक पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे ताप विद्युत परियोजनाएं। ताप विद्युत परियोजनाएं, चीजें ये रटने वाली है, मैं दो तीन बार बोलूंगा, आपकी याद हो जाएगी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है, एनटीपीसी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। ठीक ठाक क्वेश्चन है, क्या पता कोई सिर्फ कभी पूछ भी ले, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन। ताप विद्युत में दो आते हैं, एक तो आते हैं वे परियोजनाएं जो कोयले पे आधारित हो, ठीक है, और एक वो आती है जो गैस और खनिज तेल पर आधारित हो। भाई हम ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, कोयले से कर रहे हैं या खनिज या गैस, वो आती है ताप विद्युत परियोजनाओं के अंदर। यानी कोयले से ताप विद्युत परियोजनाएं, और उसके बाद में हो जाएगी गैस या खनिज पर ताप ताप विद्युत। राष्ट्रीय ताप एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। और ताप में दो आएंगे, एक कोयले आधारित, एक बस समझ लो, नोट्सों में सब मिल ही जाएगा। अब देखो, एक नाम थारो सुनेड़ो की टावरो, सुपर थर्मल, कोयला आधारित एपडांग आप सुपर थर्मल पावर प्लांट। पावर प्लांट डिटेल में पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव पढ़ना वैसे ही है जैसे शॉर्ट्स देखना। जैसे आप शॉर्ट्स देखते हो, देखते जाओ 1 घंटे तक शॉर्ट्स देखे, फिर कोई कह दे बंद कर मोबाइल, कहने को दे आप खुद ही कर लेना। और आप याद करना कि आप 1 घंटे में देखे कितने शॉर्ट्स याद रहे, एक भी याद नहीं रहेगा। कोई एक आधा रह जाए तो भले, लेकिन कितने अच्छे लगते हैं, देखते जाओ। अगर आपने 1 घंटे की बजाय आधे घंटे कोई टॉपिक देखा, भले वो कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देखा होगा, और फिर 15-15 मिनट आपने दो टॉपिक और देखे, जैसे उसमें कपिल शर्मा का शो देख लिया 15 मिनट, और 15 मिनट आपने कोई कॉमेडी देख ली, 1 घंटे बाद आप तीनों बता दोगे कि आधे घंटे मैंने वो देखा था, ये देखा था। लेकिन शॉर्ट्स, वही बात है कि अगर शॉर्ट्स आप पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव आप पढ़ोगे, अच्छे बहुत लगते हैं, याद नहीं रहते। याद यही रहेगा कि आज ये टॉपिक पढ़ा था। आप कभी शॉर्ट्स ऑब्जेक्टिव पढ़ो और उसके बाद में मनन करना कि कितने ऑब्जेक्टिव याद रहे, एक भी नहीं रहता, बस अच्छा लगते हैं। ऑब्जेक्टिव तभी पढ़ो जब आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव निकालो, तभी सिलेक्शन के नजदीक होगे। तो इनको अच्छे से तैयार करो। टफ है क्या करेंगे, याद करना पड़ेगा। सुपर थर्मल पावर वह जकांग ऐसा प्लांट जका 1000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करे। 2 4 5 तो आप घरे लगा कर दिया, 10 मेगावाट 15 मेगावाट लोग घर लगाए रखे। 1000 मेगावाट क्षमता हो वो सुपर थर्मल पावर में आती है। राजस्थान में ऐसे सुपर थर्मल पावर कितने हैं? 6। सर कौन सा है, मैं लिखूंगा कौन सा है, फिर आप आऊंगो जिक्र भी करांगा, और अठूसी दोसी दो कई बार प्रश्न पूछ भी ले। नंबर 1 सूरतगढ़, ठीक है, सूरतगढ़। दूसरो कोटा, तीसरो कबई, ये नया है अभी बना है। सूरतगढ़ आप सबको पता है कहाँ है, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। कबई
कोटा कोटा में है, कवई कहाँ है, बारा है। इसको बाद में देखिए कोई सूत्र वगैरह अगर हमसे सेट हो पाया। फिर है भादेसर, फिर है छबड़ा, एक बार में ऐसे लिख दूं, सुपर थर्मल पावर है। बादेसर बाड़मेर है, छबड़ा बारा में है, ये बाड़मेर है, ठीक है। और एक लास्ट काली सिंध, सॉरी शक्तिमान, काली सिंध नदी के पास में है, कहां, झाला। देखो टाप 6, ये 2002 में था, ये 2004 में है, ये 13 में है, ये भी 13 में है, ये भी 13 में है, ये 14 में है। इनकी सम इतना मत याद करना, नहीं याद रहते यार, भले आप आ रहे इसकी तैयारी तो नहीं याद रहते, बस ये नाम याद रहे। ये सुपर थर्मल है जो 6 है। अब देखो कल जो है वो शुभ होगा, कल शुभ तभी होगा जब आपके पास ऊर्जा अच्छी है, जब आपका राजस्थान अच्छी ऊर्जा उत्पन्न करेगा तो आपका सवेरा भी शुभ ही होगा, कल शुभ होगा। कै कै पे देखो कितनी है, कोटा, कवई, काली सिंध, 3 तो आपकी कै के ऊपर है। सु सूरतगढ़, भय भादेसर, कल शुभ 6 और कर देना जी, तो छबड़ा, कल शुभ 6 की 6 याद करनी पड़ेगी। एक बार हम नक्शे में और देख लेते हैं भाई, सर नक्शे में और कर दो इसको, अच्छा कोई दिमाग में, क्योंकि नक्शे से फायदा आपको ये होता है कि आपके दिमाग में अटक जाता है। 6 सुपर थर्मल पावर स्टेशन हम बना रहे हैं, ठीक है। काल एक टापर को कमेंट आ रहे बार तो बोल बोले ओए इन बातों बोल बनाना को नहीं, ज्योग्राफी पढ़ाना लग गयो। अरे तो भाई मैं मास्टर हूं, कोई पेंटर को नहीं हूं, ये सिर्फ दिमाग में अटकाना है यार, ऐसे सा है, बस दिमाग में अटक गया, ठीक है। वरना फिर कहां जरूरत है डिजिटल युग में मैं माथा पच्ची करूं, ला दो लगा लेगा भाई। 6 कुणसो कुणसो, 6 सुपर थर्मल पावर, एक सूरतगढ़, ये लो जी सूरत, ठीक है, ठीक है। तो जी दूसरो कोटा, बोलो जी कोटा, ठीक है। तीसरो कवई, ये लो जी कवई, कवई, ठीक है। सूरतगढ़ फेमस है, ये याद रह जाओ, ठीक है। कोटा सीधो नाम है, ये याद रह जाओ। फिर है बाड़मेर में भादेसर, भादेसर, कल शुभ 6, कल शुभ 6। छबड़ा, छबड़ा कहां है, 12 के अंदर, और 12 में कितना घुमना होगा रहा यहाँ, बोलो जी छबड़ा। अगलो काली सिंध, गुरु जी इससे पावर इन्ने इन्ने की, देखो इन्ने इन्ने क्योंकि पानी चाहिए, पानी नदी फिर इन्ने ही है पहले, अरे किताब क्यों को नहीं याद रहेगा यार, 1 2 3 4 तो इन्ने ही है, सूत्र में याद रख, एक ऊपर है सूरतगढ़ और एक इन्हें भातेसर, 6 सुपर थर्मल पावर है। एक वह सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, पूरा गुरु जी इतो दोनों नाम है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल थर्मल, स्पेलिंग इसी है, डॉक्टर की राइटिंग लिख दे आपको आधी समझ में, क्योंकि स्पेलिंग पूरी आओ को नहीं, पावर प्लांट, ऐसा प्लांट जो किसी एक इकाई का विद्युत, जब 6 प्लांट लग गया विद्युत उत्पादन करना, बामो कोई शो प्लांट हुए जकेगी की है क्षमता, बाज की है 500 मेगावाट ऊपर हुए लागेड़िया टोटल हुए, और एक कोई शो प्लांट हुए बंगमा। राजस्थान में 4 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, सुपर क्रिटिकल थर्मल। एक तो है कवई के अंदर जो अभी आपने पढ़ा, उसी में एक प्लांट भी मैशो लागे झुकेगी इतनी होने लग रही है, एक उसी में है काली सिंध में है, एक काली सिंध उसमें आता है, और इसमें जैसे 5-6 इकाइयां लगे किसी एक इकाई की हो, छबड़ा में भी है और सूरतगढ़ के अंदर भी है, थे गैलडो याद कर। एक हुआ अल्ट्रा मेगर पावर प्लांट, 4000 मेगावाट अधिक क्षमता है, उन्नीस रहता है। अब टाबरा आप एक एक पढ़ागा, और की नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, मैन मैन चीजें याद कर पढ़ाऊं, सर पढ़ाई जो थे तो बस लो तो
वो बनायो मैं राजस्थान को मैप, यो ये करके दिखाओ, ये करके। और सौ पहले पोता आपका पढ़ना अपन सो सूरतगढ़ के नाम लिखो, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, पीपी, पावर स्टेशन लिख दो, प्लांट जो भी लिखो। सूरतगढ़ को एक गांव है ठुकराना, वो टावर ठुकराना गांव के अंदर है, और सूरतगढ़ पड़े गंगानगर, ठीक है। राजस्थान का ये प्रथम फैस्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट है, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान का पहला। आधुनिक विकास तीर्थ बोला जाता है इसे, इसका उपनाम है आधुनिक विकास तीर्थ, आधुनिक विकास तीर्थ, ठीक है गुरुजी। और क्या बोली जाए, और पुरसो कोयलो लिग्नाइट कोयलो काम में लीजिए, और लिग्नाइट कोयलो के बना दे आप बिजली। पानी पानी आपने इंदिरा गांधी नहर आज उत्पादन लगभग इससे 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रही है, और पूरी की पूरी के राजस्थान ले 250 मेगावाट का और 6 प्लांट लगे बैठे, पूरा राजस्थान में 1515 संपूर्ण हिस्सा राजस्थान का। 6 सुपर थर्मल पावर लगे हैं यहां, जिनमें से अरे 1 मिनट होल्ड रखिए। एलईडी और टाइमर सेट कर रखे, बहुत गर्मी है, आवाज लग रही हो, गेट खोल दिया, गर्मी ज्यादा है। और एसी तो है पर लाइट कोई, ठीक थिया समझ लो गुरुजी यार ये कि एसी तो लगा ले, लेकिन मैं थानू बता दिया अपन बढ़ाई में कमी बोल रहे, एसी है लेकिन फिर भी हम गर्मी मरेंगे क्योंकि लाइट नहीं है। ठीक, तो क्या आगे रहे कि लगा के फिर, हाँ ठीक। अब सूरतगढ़ में आप के लगा दियो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट हो रहा है, 6 तो भाई फिर क्या करियो सुपर क्रिटिकल, सुपर का समझ गया 500 500 का, 7वीं और 8वीं इकाई अलग और लगाई आप, जक्का में 660 मेगावाट हुए, ए सुपर बन गई, 500 ऊपर गई, ए सुपर बन गई। तो अब अगर ए दोनों जोड़ दे, आप एलडी जोड़ दे, तो 2820 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुए अब टोटल, कितने सूरतगढ़ के, और सर्वाधिक विद्युत उत्पादन टावरों वही कर। सर समझ में आयोगी, 6 है। सबसे पहले मैंने आपको बताया सूरतगढ़ कहां है, ठुकराना गांव गंगानगर के अंदर है, राजस्थान का प्रथम सुपर पावर प्लांट है ये, राजस्थान का पहला है ये, आधुनिक विकास तीर्थ कहा जाता है इसे, लिग्नाइट कोयले पे है, और यहाँ विद्युत उत्पादन होती है, पहले 6 इकाइयां लगी थी, फिर हमने सुपर क्रिटिकल इकाइयां लगाई यहाँ जो 660 मेगावाट ऐसे करके 8 इकाइयां वर्तमान में यहाँ की। ठीक है सर, आगे चलो, थोड़ा दिमाग में अटक क्यों जागा और चला आपने की। दूसरो है टावरों कौन सो कोटा, पूरी डिटेल थोड़ा सो देखना, कोटा सुपर तापीय विद्युत परियोजना, कोटा सुपर तापीय विद्युत परियोजना, ठीक। कहा, कोटा में, राजस्थान का प्रथम तापीय विद्युत परियोजना है, लेकिन आप ये नहीं ध्यान, ये तो राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट, दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान का। पानी चंबल नदी आ जाए वो नजदीक, कोटा बैराज बांध के नजदीक 1978 में स्थापित करे हुए। कोयलो कौन से, बिटुमिनी कोयलो है, वो लिग्नाइट हो, लिग्नाइट घटिया स्तर का होता है, ये थोड़ा सा अच्छा होता है। यहां लगभग 1240 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, पूरा का पूरा कौन लेता है, राजस्थान ही लेता है। ठीक है सर, ये हो गया दूसरो, आ जाओ तीसरा, नाम ध्यान में कि पहली बार बोलिया भाई। तीसरो है बाराम कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ये नाम कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, कवई कहां, बाराम। ये बच्चों नाम इशू ये सरकार को तो को नहीं, निजी है, राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम सुपर तापीय विद्युत गृह। गुरुजी तो निजी कौन बना दी, इतना रुपया की नहीं, इतना मुना टाटा बिड़ला अडानी कने, अडानी समूह चलावे आपने, बस ये बात करनी है डाबरो, हमने तो एक छोटा सा कॉल लगाई थे 5 मेगावाट हुई, प्रथम सुपर तापीय विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र का अडानी समूह है,
2 इकाइयां लागी है 600 600 1320 मेगावाट विद्युत उत्पादन। ठीक है सर। फिर है भादेसर, कहां, बाढ़। भादेसर लिग्नाइट कोयले पे आधारित है। भादेसर लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर परियोजना भादेसर कहां है? भादेसर, भादेसर टावरों बाड़मेर में। वो दो है, वो सार्वजनिक भी है और निजी भी है। सरकार मिलजुल के 2017 में इन्हें स्थापित करियो। ये राजस्थान का प्रथम ऊर्जा उत्पादन कंपनी है और 135 मेगावाट की 8 इकाइयां लगभग 1080 मेगावाट विद्युत उत्पादन में पूर्व पूर्व राजस्थान ले। सिर्फ आप नाम ध्यान रखना बस, पहला सुपर, दूसरा सुपर और नाम, क्योंकि कई बार भिन्न पूछ लेता है वो निम्न से, तापीय विद्युत है या गैस पर आधारित है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। आगे चलो सर, 2-3 ही तो बच्चे है, बता दो फिर, बता दे कौन की है, मन क्या होगा जो मैं बता कौन। तीसरो ले पुणसो छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट। छबड़ा कहां है? 12, पहले नाम पहले बताई दी। तीसरा सुपर थर्मल पावर, पहलो सूरतगढ़, दूसरो कोटा, तीसरो तरल ईंधन पर आधारित है। 2015 में जोड़े कोयलो जो कोयटा छत्तीसगढ़ में आवे और लगभग 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन। अब छबड़ा में सुपर क्रिटिकल और बनाई, 2 इकाइयां सुपर क्रिटिकल की ओर लागी 660 ही, वह अलग 2 और लागी। तो राजस्थान वो भी यहां देखे तो दूसरो उत्पादन पावर प्लांट है, वो सर्वाधिक उत्पादन कर रहा, लगभग 2320 मेगावाट होगी टोटल अपग्रेड। तो ए नहीं याद रहे मेगावाट में कुछ और नाम, कोई विशेष बात बस वो नहीं याद रहते और नहीं रहे के इलाज है कि नहीं कौन रहे थारे की बात ही वहां, क्योंकि फिर ज्यादा कचरो भिड़ो करना भी के फायदे, जो याद ही नहीं रहना है तो क्यों टाइम खराब करे। मेन चीजें याद रहेगी इसकी, देखो किसी की याद नहीं रहती इसकी। काली सिंध, आगे सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना, ये उंडेल गांव के अंदर है, झालावाड़ की, उंडेल झालावाड़। ठीक है सर, 2008 में यह प्रारंभ हुआ। कोयला यहां भी छत्तीसगढ़ से ही आता है। 600 मेगावाट की 2 विद्युत इकाइयां लगी है। प्रथम पावर प्लांट है जो सीधे सुपर क्रिटिकल बनी। यहां सीधे 500 से ऊपर की लगाई गई 2 600 मेगावाट की और 1200 मेगावाट। पहलो प्लांट जरा सीधो ही सुपर ही बन गयो, छोटो मोटो रहे नहीं हो, सीधी सीधी यूनिवर्सिटी की है, कॉलेज स्कूल है, तो वो है बड़ो प्लांट। ठीक है, बताओ समझ में आयो कौन है? सर ये भी रुकी आयो कोनी आयो, याद तो की रहे हो कोनी। वो देखो इसे याद रहो, टॉपिक इसे है, देखो निम्मा कोई थारी गलती भी कौन मानसो। देखो ताप विद्युत परियोजनाएं बताई, फिर कोयले पे आधारित है ये सारी। ये सुपर थार है सूरतगढ़, कोटा, कवई, 3 तो कैपर है, कोटा, कवई और काली सिंह। फिर शुभ है सूरतगढ़ और भादेसर, फिर एक छबड़ा, ये 6 है। 6 की 6 आपको याद रह जाएगी जहां तक मेरा मानना है। बताओ नहीं याद रही क्या? बताओ। ठीक है, फिर कुछ गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर भी है। थुमली सिवबाड़ में राजस्थान प्रथम लिग्नाइट गैसीकरण आधारित है जो जर्मनी के सहयोग से चल रहा है। ठीक है, अब एक जैसे बरसी संघ थर्मल पावर प्लांट है, गुड्डा है वो बीकानेर में है, आपको सिर्फ उसको नाम ध्यान है। कपूरडी जालिपा है वो आपको याद रखना है, बाड़मेर में प्रस्तावित है। ये नाम याद रखने हैं बस 3। अब है गैस पर आधारित, क्या पर? गैस या तरल ईंधन पर आधारित। गैस या तरल ईंधन पर आधारित परियोजना। देश को पहलो भूमिगत गैस बिजली कर चुका है जो मेड़ता रोड नागौर में खुलियो। भूमिगत कठे नागौर, याद करो तो अच्छी बात है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। अब गैस आधारित कुछ परियोजनाएं हमारे राजस्थान में है, नॉर्मल सी है, छोटी छोटी 2-3। एक तो है 12 के अंदर अंता, इसको ऐसे ही पढ़ो हमेशा कि अंता गैस विद्युत परियोजना। अंता गैस विद्युत परियोजना कहां? 12, क्योंकि आगलो पूछो निम्न से कोयला आधारित परियोजना है, लगभग तो ऊपरी उठाएगा वो, अंदर घुसेगा ही नहीं। जब ध्यान में रखना चाहिए को अंतर वो गैस पर है। ये 1989 में लगभग शुरू हुआ था। ये 9 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, प्रथम गैस विद्युत परियोजना है अंता, गैस आगी अंता गैस विद्युत परियोजना। राजस्थान में केंद्र सरकार, क्या हो रहा है?
राजस्थान में केंद्र सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। राजस्थान को हिस्सों है लगभग 19.81%। लेकिन याद के रखना अंत गैस आधारित है बस। फिर अंत गैस निकली अंत फिर राम राम है 1900 रामगढ़ गैस परियोजना कठे गुरुजी रामगढ़ गांव जैसलमेर में। सेकंड गैस आधारित गैस को पहलो गैस निकली अंत राम राम दूसरो 1996 में ऐसा सन को नहीं गैस आधारित तो याद रखिए। तीसरो है फिर नहा धोई कर दो। तीसरो है धौलपुर के अंदर जब अंत हो गयो धौलपुर गैस आधारित कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट कहां धौलपुर। तीसरी गैस आधारित परियोजना है प्रारंभ 2007। फिर है केशोरायपाटन ये कहां है बूंदी में। केशोरायपाटन गैस आधारित परियोजना निजी क्षेत्र की। फिर झामरकोटड़ा एक उदयपुर में है। औरैया जो यूपी में है औरैया गैस विद्युत परियोजना औरैया ये यूपी के अंदर है लेकिन राजस्थान का इसमें हिस्सा है। 9% लगभग 9.2% है यूपी के अंदर हो रही है। यूपी के अंदर दो एक दादरी भी है ब्यू भी अपना राजस्थान को थोड़ा सा हिस्सों है लगभग 9.2 है लगभग 9% है लगभग। ये गैस आधारित है। गैस आधारित एक अंत राम धोदियो तीन महत्वपूर्ण है अंता रामगढ़ और धौलपुर दो यूपी में है औरैया दादरी एक केशोरायपाटन बस। भिन्न पूछे तो याद करना ये गैस आधारित है ये कोयला आधारित है दोनों आपको याद रहने चाहिए। थोड़ा सा टफ टॉपिक है लेकिन इसे कम पढ़ेंगे हम भी। इजी टॉपिक को ज्यादा पढ़ लें हार्ड टॉपिक को थोड़ा कम पढ़ लेंगे भी। मेन जो आपको मैंने करवाई ना उसमें यही टफ थे थोड़ा। एक तो जल विद्युत परियोजनाएं मैंने आपको कराई इंपॉर्टेंट है। पहली बताई थी याद है थोड़ी बहुत भाखड़ा नागल बताई। फिर व्यास परियोजना बताई मैं अगर याद है। फिर चंबल परियोजना बताई। फिर माही पर भी बिजली बने। और उसके बाद में आज पढ़ा है हमने ये कोयले आधारित जल आधारित कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल 6 बताई। जगह में गंगानगर वाला सूरतगढ़ है मेन इंपॉर्टेंट है कई बार पूछ लेते हैं सूरतगढ़ वाला। फिर कोटा वाला है उसके बाद में कवई है फिर भादेसर है फिर छबड़ा है और एक काली सिंह है। फिर ये सारा बताया कि अंत है राम है धौलपुर है केशोरायपाटन औरैया होता। एकदम थोड़ो सो करो एकदम थोड़ो सो इतो तो याद करने मेरे कहने पर कर दे तो कहीं टफ है लेकिन नौकरी लागे बाद मैसेज आवे नहीं इतना रुपया 100 या गुड्डी हाथों को जाओ मैसेज आओगे नहीं 60,000 रुपये क्रेडिट योर अकाउंट दुनिया लगाओ बैंक तो आपने पानी चले शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। चलो कल पढ़ते हैं फिर और ओके थैंक यू।